नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, एक तरफ बिहार में लगभग 8 सालों से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत इसके सेवन और खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसके बावजूद भारी संख्या में बोतलों की बरामदगी होती है, शराब की बरामदगी होती है। शराब तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। अब पुलिस की नज़र से बचने के लिए लग्जरी कार से धंधेबाज शराब की तस्करी कर रहे हैं। हालांकि मोतिहारी पुलिस ने एक बार फिर तस्करों के योजना पर पानी फेरते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लग्जरी कार से भारी मात्रा में ब्रांडेड शराब की बोतल बरामद की है। पुलिस को देखकर कार छोड़कर भाग रहे उत्तर प्रदेश के 2 तस्करों को भी धर दबोचा गया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में लग्जरी कार से ब्रांडेड शराब की 549 बोतल बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को गुप्त सूचना मिली थी कि गोपालगंज के रास्ते मोतिहारी में लग्जरी कार से भारी मात्रा में ब्रांडेड शराब की बड़ी खेप आने वाली है। इसके बाद एसपी के निर्देश पर डुमरिया घाट थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस जिले के डुमरिया घाट पुल के समीप वाहन जांच शुरू की। इस दौरान डुमरिया घाट पुल के समीप पुलिस को देखकर एक लग्जरी कार अचानक रुकी और पुलिस को देखकर 2 संदिग्ध भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। वहीं पकड़े गए लग्जरी कार से ब्रांडेड शराब की 549 बोतल बरामद किया गया है। दोनों को गिरफ्तार किया गया और पहचान किया गया है कि उत्तर प्रदेश के विश्वचित निषाद और राम प्रवेश के रूप में हुई है। गोरखपुर के निवासी ये दोनों बताए जा रहे हैं। दोनों तस्करों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गुप्त सूत्रों से पता चला कि बाहर शराब की बड़ी खेप आने वाली है। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी खंगाला जा रहा है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि शराब रॉबर्ट्सगंज से खरीदकर बिहार में अधिक कीमत पर बेचते थे। बिहार में शराबबंदी के कारण अवैध शराब की मांग बढ़ी है। खासकर नव वर्ष के मौके पर यह भी स्वीकार किया है कि वे पूर्व में भी अलग अलग रास्तों से बिहार में शराब की तस्करी करते थे। देखिए, हमारे साथ संवाददाता मोतिहारी से प्रतीक सिंह जुड़ चुके हैं और प्रतीक से जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। प्रतीक, अगर कहा जाए कि नव वर्ष का शुरुआत हो गई है और इसमें बिहार में शराब की जो खपत है वो भी बढ़ गई है। हालांकि वहाँ शराब पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून वहाँ पर लागू है। इसके बावजूद ये कहाँ से शराब आ रहा है और कहाँ खप जा रहा है? कौन लोग हैं जो इतने सारे शराब गटक जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि मोतिहारी सहित पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो गए हैं और पूर्ण शराबबंदी के लगभग 8 या 9 साल बीत चुके हैं। बावजूद इसके शराब तस्कर शराब तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। कभी टैंकर से तो कभी ट्रक से भारी ट्रक शराब बरामद कर रही है। लेकिन फिर एक बार पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में ब्रांडेड शराब बरामद किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि यह पूरा मामला पूर्वी चंपारण जिले के सीमावर्ती जो गोपालगंज जिला और पूर्वी चंपारण जिले का बॉर्डर पड़ता है, डुमरिया घाट थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। वहां से लग्जरी कार पर लदे ब्रांडेड शराब की बड़ी खेप बरामद किया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जी देखिए प्रतीक, अगर नव वर्ष की बात करें तो नव वर्ष के करीब 15-16 दिन हो चुके हैं जनवरी के, और अब शादी का भी ये जो शादियां भी होनी शुरू हो गई है। इसी समय ज़्यादा से ज़्यादा शराब की तस्करी होती है और ये भी कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन लोग शराब पी रहे हैं, शराबबंदी कहीं नज़र नहीं आता। जी बिल्कुल, बता दें कि 9 वर्ष के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब शादियों का लगन का सीजन शुरू हो गया है, जिसमें शराब पूरी तरह से होम डिलीवरी शुरू होनी है। इसको लेकर तस्कर शराब तस्करी की योजना बना रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, फिर भी तस्कर नए नए हथकंडे अपनाकर शराब तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि इस बार पुलिस ने ब्रांडेड लग्जरी कार ब्रेजा कार, जहां तक जानकारी मिली है कि ब्रेजा कार में भारी मात्रा में ब्रांडेड शराब विस्की जो है लाई जा रही थी, जिसके बाद
पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली। उसके बाद उन्होंने सीमावर्ती थानों को अलर्ट रहने को कहा। इस दौरान वाहन जांच किया गया और अचानक पुलिस को देखकर यह लग्जरी कार रुक गई और उसमें से 2 तस्कर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने दौड़ाकर धर दबोचा। इस दौरान उस लग्जरी कार से भारी मात्रा में विस्की बरामद हुआ है। अब इसमें सोचने वाली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश के यह दोनों तस्कर पकड़े गए हैं, जो गोपालगंज के रास्ते पूर्वी चंपारण जिले में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी की और दोनों तस्करों को धर दबोचा है। जी। अच्छा, ये बताइए प्रतीक कि अगर गुप्त सूचना के आधार पर ये सूचना मिलती है एसपी को, तो ये इसी दिन जांच करते हैं या फिर ऐसे भी जांच पड़ताल होती रहती है वहां पर? जी, जांच पड़ताल की बात करें तो जैसे यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा कोई ज्यादा दूर नहीं है, बीच में एक गोपालगंज जिला पड़ता है, जहाँ पर उत्पाद विभाग का उत्तर प्रदेश और यहाँ बिहार के सीमा पर बलथरी चेक पोस्ट बनाया गया है, जहाँ स्पेशल बहुत आधुनिक तंत्र के मशीनें लगाई है। बावजूद उसके वहां से इतनी शराब की बड़ी खेप वहां से बॉर्डर पार कर जाती है और वहां के स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं लगता है। यह जांच का विषय है, लेकिन मोतिहारी पुलिस को इसकी भनक लगी और वाहन जांच के दौरान इसे सीमा में प्रवेश करते ही पकड़ लिया गया है। जी प्रतीक, ये बताइए, आप बता रहे हैं कि आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, अगर गाड़ी वहां से क्रॉस कर रहा है तो आधुनिक मशीनें जो है वो पता लगा पाती हैं क्या इस गाड़ी में शराब है? जी बिल्कुल, जैसा वहाँ पे उस मशीनों को लगाई गई थी तो उस दौरान बताया गया था कि कोई भी गाड़ी इधर से अगर प्रवेश करता है तो उसको स्कैन करके बता देगा कि गाड़ी के अंदर है क्या। लेकिन इतनी बड़ी शराब की खेप वहाँ से पार कर गई और कहीं ना कहीं वहाँ के कुछ अधिकारी की कहे या वहाँ पे तैनात जवानों की कहे या मिली भगत हो सकती है, जिसके कारण इतनी बड़ी शराब की खेप वहाँ से पार कर गया। उसके बावजूद पूरे जिले गोपालगंज जिला की बात करें तो वहां से गोपालगंज जिला होते हुए करीब 60 से 70 किलोमीटर बाद ये मोतिहारी में प्रवेश किया है। तो मतलब उसमें भी नहीं पकड़ा गया, गोपालगंज पुलिस से भी नहीं पकड़ा गया। उसके बाद मोतिहारी पुलिस को सूचना मिली थी, तब उन्होंने कार्रवाई किया है। जी, चलिए, तमाम बातचीत के लिए प्रतीक आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसके बावजूद भी किस तरह से शराब छिपा कर किस तरह से शराब बेचे जा रहे हैं वहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक दामों में बेचे जाते हैं। झारखंड से सीमा पार करते हुए बिहार में बिकती हैं, बहुत ज़्यादा भारी दामों में बिकती है। उत्तर प्रदेश से अगर किसी प्रकार से बिहार में पहुँचाए जाते हैं तो चौगुनी दाम पे बिकते हैं। हालांकि शराबबंदी के कारण वहाँ शराबबंदी तो है, लेकिन ये भी चर्चा में बहुत बिहार है कि शराबबंदी के बावजूद लोग शराब चोरी छिपे पी लेते हैं और शराब की खपत जो है वहाँ पर उसी तरह है जब शराबबंदी कानून नहीं थी, उस समय भी वही था और आज भी उसी तरह से शराब की खपत वहाँ पर है। और जिस तरह से लगातार लोग शराब पी रहे हैं, अब तो नव वर्ष की बात करें, फिर शादी ब्याह का भी समय होगा, शुरुआत हो चुकी है, उसको लेकर भी शराब की ज़्यादा से ज़्यादा मांग बढ़ गई है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से बिहार में एक्शन में दिखती है। कभी वो ट्रक से बरामद होती है शराब, तो कभी लग्जरी कार से शराब बरामदगी होती है, कभी कहाँ से बरामदगी होती है। लेकिन वहाँ पर जो सीमा है, जैसा कि हमारे संवाददाता प्रतीक सिंह ने बताया कि सीमा रेखा पर एक अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और वो मशीनें बता देंगे कि इस गाड़ी में क्या कुछ है और कितना कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अधिकारी सीमा पर ही अधिकारी की साठगांठ अगर हो जाती है तो गाड़ी वो उस अत्याधुनिक मशीन रहे चाहे कुछ रहे वो आगे बढ़ जाती है, जिसके कारण परेशानी होती है। वहाँ पर शराब मिलते हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से एक्शन में दिखी और पूरी लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।